अच्छा, आज का जो लेक्चर है इसके अंदर डेटा रीडर को यूज करेंगे और डेटा रीडर को यूज करके फॉर्म के अंदर कुछ डेटा पहले से हम लोड रखेंगे, ठीक है ना। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें एक होता है रिकॉर्ड सेव करना, फिर रिकॉर्ड अपडेट करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना, रिकॉर्ड को सर्च करना। टोटल आपके प्रोजेक्ट के ये काम है। डिफरेंस क्या होता है, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर उसके पास उसके टेबल्स मुख्तलिफ होते हैं, फॉर्म्स मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ऑपरेशंस बेसिक सेम रहते हैं। जब हम रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं तो आप क्या करेंगे, एक ही फॉर्म बनाएंगे जिससे पूरा रिकॉर्ड अपडेट भी हो और डिलीट भी हो। जब आप जी फॉर्म का पेज बने उसके ऊपर सेव का बटन है, उसके साथ ही हम अपडेट और डिलीट का बटन लगाएंगे। सेव का बटन अलग, फॉर्म अलग होता है, अपडेट डिलीट अलग बनाया जाता है, वो ज्यादा बेहतर रहता है। उसे भी हो सकता है काम, लेकिन करें नहीं उसको इस तरह से। वजह ये होगी कि अगर आप उसी के ऊपर अपडेट और डिलीट करते हैं तो आपका रीडर वाला कोड फिर भी चलेगा। रीडर में इस तरह से करूंगा कि सबसे पहले आप रिकॉर्ड को सेव करते हैं। अब बहुत बार ये होता है रिकॉर्ड सेव और बंदा कर रहा होता है, व्यू और बंदा कर रहा होता है, वेब के अंदर खासकर। अपडेट की इजाजत किसी और को होती है। जैसा एक यूनिवर्सिटी का पोर्टल सिस्टम है, जैसा आपकी बना रही है, आपकी यूनिवर्सिटी का पोर्टल सिस्टम ही कहते हैं। अकाउंट्स कौन बनाएगा, एडमिन। अपडेट कौन करेगा, यूजर खुद। देखिए टीचर है, टीचर की प्रोफाइल एडमिन ने बना दी, उसके बाद उस प्रोफाइल को एडिट करना चाह रहे हैं तो वो टीचर खुद करेगा अपनी प्रोफाइल एडिट। कुछ चीजें हम उसको रीड ओनली रख लेते हैं कि अपना आईडी वो चेंज ना कर सके, बाकी चीजें चेंज कर सके, या अपना डिपार्टमेंट वो चेंज ना कर सके, बाकी चीजें चेंज कर सके। तो कुछ चीजें हम रीड ओनली रख सकते हैं उसके लिए। तो मैंने एक फॉर्म पे अपडेट दी, वो डेस्कटॉप में और खाता होता है, डेस्कटॉप में आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक ही यूजर उसको यूज कर रहा होता है। वेब में यूजर्स मुख्तलिफ होते हैं, वो भी एक इशू होता है। अब दूसरा ये इशू कि जब आप रिकॉर्ड को जब आप अपडेट करते हैं तो पहले से फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, फॉर्म फिल हो। क्योंकि अगर पहले से फॉर्म फिल नहीं है तो फिर इशू किस चीज पे आ जाएगा, फॉर्म को जब आप सबमिट करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। आप सिर्फ चेंज करना चाहते हैं यूजर का नेम चेंज करने के लिए आपको सारी फील्ड फिल करनी पड़ेगी। तो बजाय उसके कि हम हर फील्ड को फिल करें, आपको फॉर्म पहले से फिल होकर मिलेगा। सही है ना। प्रोजेक्ट के अंदर जो मेन टेबल है मैं उसी से स्टार्ट लूंगा। प्रोजेक्ट के अंदर स्टूडेंट वाला है, स्टूडेंट वाले भी कर लेते हैं। स्टूडेंट वाले जो फॉर्म बना हुआ है ऐड स्टूडेंट वाला, उसी को ही यूज किया जाएगा, लेकिन कॉपी करके। यहां पर राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म ले लिया और इस वेब फॉर्म को नाम दे दिया एडिट स्टूडेंट। और इसमें जो ऐड स्टूडेंट वाला पेज है वो किधर है, ऐड स्टूडेंट फॉर्म। स्टूडेंट वाला जो पेज है, इस पूरे पेज को, ये जो पूरा टेबल समेत, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, कॉपी किया इसको और एडिट स्टूडेंट वाले पे ही पेस्ट कर रहा हूं मैं, नहीं तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। बटन में डिलीट कर रहा हूं ताकि इवेंट एरर ना दे, ठीक है ना। अब इसमें मैं रीडर वाला कोड करूंगा और इसके रीडर वाला कोड किस तरह से होगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट का ग्रिड व्यू देखा जाएगा। ग्रिड व्यू से स्टूडेंट जाएगा डिटेल व्यू पे और डिटेल व्यू से फिर एक हाइपर लिंक होगा, उस हाइपर लिंक से एडिट वाला पेज ओपन होगा। रिकॉर्ड को एडिट करना है। अभी फिलहाल मैं एडिट तो नहीं करूंगा, रीड करूंगा ताकि फॉर्म पर ऐसे फिल हो। सर मतलब अलग-अलग हर चीज को, मतलब अलग-अलग नेम को, क्लास को, एक ही चीज को मतलब कर सकेंगे या नहीं। फॉर्म एक ही होगा, उसी से सारा रिकॉर्ड अपडेट होगा। पहले मतलब उसमें लोड होगा बाद जब आप ओपन करेंगे फॉर्म
तो लोड होगा पहले। हेलो, अब इसमें जो डिटेल व्यू है, बहुत जगह ये होता है कि आप ग्रिड के अंदर से ही डायरेक्ट एडिट का लिंक लगाते हैं जो कि एडिट वाले फॉर्म को ओपन कर ले। मेन मकसद आपका क्या है, आईडी सेंड करनी है, चाहे आप ग्रिड से सेंड करें या फिर आप डिटेल व्यू से सेंड करें, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पर मैंने जो डिटेल व्यू है इसके ऊपर एरो पे क्लिक किया और एडिट कॉलम्स, एडिट फील्ड्स कर ली। इसमें एक हाइपरलिंक फील्ड ऐड कर ली। इस हाइपरलिंक फील्ड के अंदर एडिट रिकॉर्ड, ये टेक्स्ट लिख लिया और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने एडिट लिख दिया। और इसके बाद फिर ऑप्शन है डेटा नेविगेट यूआरएल फील्ड, आईडी को सेंड करेंगे नेक्स्ट पेज पे, उसी तरह जिस तरह हम ग्रिड और डिटेल का लिंक बनाते हैं। इसके बाद फिर यहां पर एडिट स्टूडेंट डॉट ASPX क्वेश्चन मार्क SID इज इक्वल टू 0 और मैंने एक आईडी डिफाइन कर दी जिसको मैंने 0 इंडेक्स पे रख दिया SID। अगर आईडी के साथ नेम सेंड करें तो SID खुद डिफाइन की है, ये आपका कोई कॉलम नहीं है स्पेसिफिक। मेन हम सेंड कर रहे हैं, नेम अगर करते हैं ना तो उसमें ये नेम सेम भी हो सकते हैं, जैसे दो सरफराज हो सकते हैं। नहीं सर, ठीक है, अगर वैसे जी। सीरियल नंबर हो या कोई और चीज हो तो उसको काम में बीच में लगेगा। उसका वो फिर वो मल्टीपल इंडेक्स वाला जो हमने किया था काम, सही। लेकिन प्राइमरी की अगर एक किया तो एक ही फील्ड यूज करें। फिर जब एडिट स्टूडेंट वाला पेज ओपन होगा, फॉर्म पे डबल क्लिक किया, इसका लोड इवेंट बन गया। सबसे टॉप के ऊपर यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, इसके बाद डिफाइन कर लिया इसमें SQL कनेक्शन को CON नाम दे दिया और एक स्ट्रिंग डिफाइन कर ली UID या SID कहते हैं इसको भी, ये नाम डिफरेंट है, ये स्ट्रिंग है अलग से। और साथ ही जो क्लास फाइल थी और जब ये पेज लोड होगा तो इस पे क्या करेगा, कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन obj डॉट कॉन स्ट्रिंग, करेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी। और एडिट स्टूडेंट के लिए यहां पर SID इज इक्वल टू कंटेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग SID डॉट टू स्ट्रिंग। ये अब रीड करेंगे ना, कितना? नहीं हम क्यूरी स्ट्रिंग से उसको रीड SID को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, हम उस SID की बेस पे रिकॉर्ड रीड करेंगे ना। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट रीडर लगाते हैं वो तो पहला रिकॉर्ड रीड कर लेगा, ये बल्कि पहले नहीं आखिरी रिकॉर्ड रीड करेगा। यहाँ पे SQL कमांड, बल्कि पहले कंडीशन लगानी है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट पेज डॉट इज पोस्ट बैक इज डबल इक्वल टू फॉल्स। ये कंडीशन इसलिए लगाते हैं कि जब पेज रिफ्रेश हो तो दोबारा वैल्यूज को रीड ना करें, क्योंकि ये होता है कि जब पेज आप सबमिट करते हैं तो पहले रिफ्रेश होता है फिर वैल्यू फॉर्म सबमिट होता है, तो वो वैल्यूज फिर मिसप्लेस हो जाती है, वो सही पुरानी वैल्यूज फिर रीड हो जाती है। ये कंडीशन इसलिए लगाई है। यहां पर SQL कमांड CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस प्लस SID, आखिर में डबल कोट्स और करेक्शन। अब इसमें ये क्या करेगा, SQL कमांड आ गई सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है ये टेबल आ गया, वेयर ID की बेस पे हम सर्चिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद SQL डेटा रीडर को R नाम दे दिया, कॉन डॉट ओपन कनेक्शन को ओपन किया, R इज इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर और फिर इफ R डॉट रीड। इसमें मैं कुछ चीजें रीड करूंगा, बाकी फिर फिलहाल आपने कर लेनी है। एल्स आ गया, इफ और एल्स
एल्स में तो आपने रीडर क्लोज करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है, और जो इफ है, इफ के अंदर आपने अभी रीडर और कनेक्शन क्लोज नहीं करने। सबसे पहला काम txt id डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रीडर स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स और डबल कोट्स में id, ये उसका कॉलम नेम है, डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद फिर आ जाएगा txt नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रीडर स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स, और इसमें आ जाएगा नेम, ये कॉलम नेम में लिख रहा हूं, डॉट टू स्ट्रिंग। ये जब फॉर्म ओपन होगा तो पहले से ये फील्ड्स लिखी हुई होंगी। फिर txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रीडर स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स, और इसमें एड्रेस डॉट टू स्ट्रिंग। इसके बाद फिर मैं यूज करता हूं जेंडर के लिए कोड। जेंडर के लिए मैं इसलिए कोड कर रहा हूं कि जेंडर इधर ड्रॉप डाउन में है, बाकी चीजें टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स का ये सेम मेथड है, लेकिन जेंडर जो है वो ड्रॉप डाउन के अंदर है। ड्रॉप डाउन के लिए आप क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करें, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, एक लूप ले ली मैंने, i 0 से स्टार्ट कर लिया, i इज लेस देन, ड्रॉप डाउन का नाम drp जेंडर डॉट आइटम्स डॉट काउंट और i प्लस प्लस। एक लूप चलेगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन आइटम्स डॉट काउंट चलेगा। अगर आपके पास जेंडर वाले में 3 आइटम्स हैं तो लूप 0 1 2 इंडेक्स तक चलेगा। अगर आपके पास 5 आइटम्स हैं तो इंडेक्स 4 तक लूप चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, यहां पर इफ अगेन, अब इसके अंदर मैं इफ लगा रहा हूं, इफ drp जेंडर डॉट आइटम्स ऑफ i डॉट टेक्स्ट इज डबल इक्वल टू आर रीडर आ गया, और डबल कोट्स और इसमें जेंडर। तो drp जेंडर डॉट स्ट्रक्चर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू i। अब ये पॉइंट इसमें समझे, लूप चलेगा, पहले 0 पे होगा, अब उस आइटम को कंपेयर करेगा ये किस चीज के साथ, रीडर के साथ, और रीडर में यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग लगाना है लाजमी। ड्रॉप डाउन से रीड किए गए डेटाबेस, ड्रॉप डाउन में आइटम्स पड़े हुए हैं ना, लूप चलेगा, ठीक है, और लूप चलेगा, सबसे पहले फर्स्ट आइटम को कंपेयर करेगा रीडर के साथ। सर ये जिस तरह वो जी। पोस्ट लिस्ट होती है ना, उसमें वो लूप चलाते हैं, तो ये जो है सर, वो ये जो होगा, ये जेंडर जो होगा, ये डेटाबेस में अंदर होगा सर। जेंडर डेटाबेस में पड़ा हुआ है हमारे पास, हम उसको जब रीड करते हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि इधर से वो आइटम सेलेक्टेड हो। नहीं ठीक सर, है, ये जी। तो नहीं डालते सर, ये तो डले हुए हैं, ये सर यहाँ से ये करते इधर डले हुए हैं। हम ये फॉर्म जब ओपन हो तो ये फॉर्म पहले से भरा हुआ हो। हमारा आज का लेक्चर ही है ना, हैं। वो ऑलरेडी सिलेक्ट जो वही है। जेंडर डेटाबेस में वो इधर से सिलेक्टेड हो। सही। कंट्री है 1600 कंट्रीज है अगर, या कोई आइटम है आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, 50 है, 100 है, अब वो जब लोड हो तो जो आइटम डेटाबेस में है वो उधर आ जाए, सिलेक्टेड हो, उसका इंडेक्स इंडेक्स सिलेक्टेड हो। ठीक है, अब ये इंडेक्स सिलेक्टेड बेसिकली हम कर रहे हैं। लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले उस आइटम को कंपेयर करता है, अगर वो रीडर के साथ मैच हो जाए तो उसकी इंडेक्स को उस i की इक्वल कर देगा। जो आइटम मैच हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ i उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ना हुआ तो i इंडेक्स इक्वल नहीं होगा, ये लूप आपका चलेगा। और इसके बाद फिर आपने रीडर क्लोज करना है। इसके बाद नहीं, मतलब है जब आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस पूरे हो जाए। ठीक है, यहां पर मैं आखिरी टेक्स्ट बॉक्स है txt PRID id डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रीडर स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स और PR अंडरस्कोर ID डॉट टू स्ट्रिंग। तो आखिरी जब टेक्स्ट बॉक्स रीड कर लें या आखिरी कंट्रोल जब रीड हो जाए, उसके बाद आपने रीडर क्लोज करना है और कनेक्शन को क्लोज करना है। क्या पूछे थे? बाकी सारे दिन अब बाकी आपने देने हैं ना, टेक्स्ट बॉक्सेस इधर आपने सारे लिखने हैं।
ठीक है ना। अब इसके अंदर एक ऐसी फील्ड है जो चेंज नहीं होगी, वो है इसकी आईडी। तो इस आईडी को आप क्या करें, प्रॉपर्टीज पे जाके रीड ओनली ट्रू कर दें, इसकी प्रॉपर्टी है। रीड ओनली ट्रू करने से इसको ये फिक्स कर देगा। अब इसमें जो पेज आप पहले टेस्ट करेंगे, एडिट स्टूडेंट डायरेक्ट रन नहीं होगा, पहले मैं स्टूडेंट क्लास आईडी और प्रेसिडेंट आईडी है, तो ये फिर उन्हें चेंज नहीं कर देगा क्या इसमें प्रेसिडेंट आईडी वो चेंज हो सकती है ना, लेकिन जो यूजर स्टूडेंट की अपनी आईडी है वो चेंज नहीं हो सकती। स्टूडेंट अपनी आईडी ये session। फिर वो सर किसी क्लास की आईडी चेंज कर दे, क्या जिस तरह इसकी आप कुछ अपनी चीजें ID अगर रीड ओनली, अगर क्लास आईडी उसकी हम फिक्स करना चाहते हैं वो रीड ओनली कर तो देंगे। प्रेसिडेंट आईडी तो रीड ओनली होगी। हाँ ये भी रीड ओनली करते हैं ताकि ये चीजें वो चेंज न कर सके। अब इसमें जो ग्रिड है, स्टूडेंट ग्रिड की लगी, स्टूडेंट ग्रिड को आप स्टार्ट पेज रखेंगे, ग्रिड से डिटेल पे जाना है और डिटेल से फिर एडिट पे आना है। अपडेट का कोड जिससे चेंज पासवर्ड का होता है बिल्कुल सेम होता है। अब इसमें व्यू रिकॉर्ड किया, पहले इसकी डिटेल ओपन होगी और डिटेल के बाद फिर एडिट पे क्लिक करना है। अब जो जो मैंने रिकॉर्ड्स लिखे हुए थे, आईडी आ गई और ये आईडी चेंज नहीं हो सकती, रीड ओनली है। बाकी ये चेंज हो सकती है, ये भी चेंज हो सकती है, ये भी चेंज हो सकती है, वो पहले से फिल होंगी ना। जो चेंज करनी होगी वो आप करके तो फिर अपडेट का कोड इसमें लग जाएगा। फिर अपडेट जी। किस तरह होगा सर? क्या अपडेट का चेंज बटन करने के दबाएंगे। बाद अब खुद अपडेट होगा? नहीं अपडेट का आपको कोड लगाना है जिससे चेंज पासवर्ड होता है। बटन लगेगा लगा सर। जी, जी। ये वो जो बटन। ये सेव रिकॉर्ड करते हैं, इधर ही बटन लगा रहे हैं अपडेट को, उधर से नहीं सेव रिकॉर्ड पे होता है ना, फिर उसमें रीड वाला कोड नहीं लग सकता ना, रीड वाला नहीं लगेगा। फिर रीड वाला नहीं लगेगा ना, फिर आपको फॉर्म पूरा फुल खुद फिल करना पड़ता है। या वेब में होता है बाजू का रिकॉर्ड ऐड और बंदा करता है, अपडेट और कर रहा होता है। आपकी प्रोफाइल है वो एडमिन बनाता है, कोई पोर्टल सिस्टम है उसकी एग्जांपल है। आप स्टूडेंट हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में जो एडमिन है इब्रार अफजल है, एडमिन है, ठीक है, तो वो आपका अकाउंट बनाएगा। फिर उसके बाद आप लॉगिन होंगे, फिर आप अपना आईडी खुद चेंज करेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में भी यही होता है, जो आपका अकाउंट होता है वो ऑनलाइन बैंकिंग में जो हेड ऑफिस है वो आपको बनाता है आईडी। फिर उसके बाद चॉइस होती है, आप अपना नेम तो मेरे हाल में चेंज नहीं हो सकता, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, फोन नंबर आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह कुछ ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। अपडेट और बंदा खाता होता नहीं है, अगर इधर जी। हो सकते हैं कोडिंग हो सकता है कोड में आप सेव अपडेट डिलीट तीनों इकट्ठे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये तो सर अपडेट में वो हो सकता है। लेकिन इस प्रोसीजर से ये फायदा आपका फॉर्म फिल होगा पहले से, जो तब्दीली करनी है वो आप कर जो लेंगे, चीजें होंगी वो आ जाएगी पहले से। सारा डेटा आ जाएगा सर? जी जी आज की यही था। सारा डेटा आ जाएगा सर? क्या? बटन